इसलिए मंच पर सीमित संख्या आती है, इसलिए मंच मलखान सिंह दद्दा भी डटे हुए, इसलिए मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए हमारे सभी नेता साथी पदाधिकारीगण और गौतम ऋषि की तपोभूमि में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। कांग्रेस आजकल कुछ बोरा सी रही है, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री ये नहीं समझ पाए कि कैसे दिग्विजय सिंह जी की कलाकारी के कारण उनकी सरकार चली गई। कभी भी हैरत में है, बौखलाए से देख भाई, अपन तो 2018 में हार गए मतलब वोट हमें ज्यादा मिले थे, सीट थोड़ी कम मिली, कांग्रेस को सीट ज्यादा मिली, 5 सीटों का अंतर था, 3 और आ जाते तो मामा पहले ही बन जाता। लेकिन उस समय हमने फैसला किया कि भाई सीट कांग्रेस की ज्यादा है, इसलिए कांग्रेसी सरकार बना है। अच्छा, मुझे भी उम्मीद थी कि 15 साल बाद लौटे हैं तो ईमानदारी से काम करेंगे, वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। लेकिन ऐसे कुकर्म किए कि 1.25 साल में ही पापों का घड़ा भर गया। और हम तो सोचते नहीं थे 1.25 साल में फिर मामा मुख्यमंत्री बन गया। एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी वचन नहीं निभाया उन्होंने। कहा था सबका कर्जा माफ, अब कैसे कैसे कलाकारी करके निकाले जरा देखो तो। कहा था सबका माफ, आदेश निकाला केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ। ओपीएस भारत में ले गए, लाखों किसान बाहर कर दिए। फिर कह दिया केवल मार्च 18 तक का माफ, दिसंबर तक के लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। फिर कहा केवल काला तीर का माफ, चालू वाले मर गए बेचारे, दिए नहीं, चुकाए नहीं तो डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर हो गए तो ब्याज की गठिया मुंडी पे सर पे रखी, अब परेशान है। मैं ना जाता हूं, कहते मामा हम तो मर गए थे, हमने भी नहीं चुकाए, अब डिफाल्टर हो गए। चिंता मत करना, ये जो ब्याज की गठिया कमलनाथ दिग्गी राजा रख के गए हैं, ये तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान किसान भाइयों उतारेगा। ऐसी कर्जा माफी जी के बीच में फंस के रह गए, ना खुदा ही मिला, ना विशाले समनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब बीच में परेशान, लाखों किसान इस पर बाहर कर दिए। फिर कह दिया कि जिनका एक बैंक में खाता उनका माफ, बाकी बाहर। फिर कह दिया 2 लाख से 1 नया पैसा भी ज्यादा है तो फिर 1 नया पैसा नहीं माफ। अब ऐसी कर्जा माफी है कि 55,000 करोड़ की घटा के पहले कर दी 6,000 करोड़, और 6,000 में भी केपीएस, तुम तो बैंक कहां केपीएस निकल लिए, ओपीएस के पीछे केपीएस। बैंक वाले मेरे पास आए कि मर गए, प्रमाण पत्र तो बंटवा दिए लेकिन पैसा जमा नहीं किया, मामा तुम पैसा भर दो नहीं तो बैंक ही मर जाएंगे। 800 करोड़ रुपया बैंक बचाने के लिए मैंने भरे, अभी मैंने भरे। भारी कर्जा माफी, खोदा पहाड़, निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, और मरुही चुहिया की पूंछ पकड़ के हिलाते घूम रहे कमलनाथ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। धन्य जादूगर, क्या कलाकारी की है। और हमें 6 महीने हुए केवल। अध्यक्ष जी जरा उठाना, हिसाब बता दूं बोर भी वालों, जरा गणित वाले कौन है अच्छे, जोड़ना भैया, जोड़ना कौन को आता है, जरा जोड़ लगा। मैंने सरकार संभाली, फाइल खोली तो पता चला 2018 के फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने जमा नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला। तो मैंने तुरंत 2200 करोड़ जमा किए और 3,100 करोड़ किसानों के खाते में डाले 2018 के। इसके बाद रबी के और खरीफ के 2019 का भी प्रीमियम नहीं भरा, वो जमा करके फिर 4,000
688 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में डाले। कितने हो गए भैया? नहीं 7,000 नहीं हिसाब ठीक लगाओ भाई, ऐसा करोड़ों का मामला है यार। नहीं आप लगाओ ना, 4,688 और 3,104 और 3 7,800 हुए कि नहीं हुए? अपना भी गणित कमजोर नहीं है। और उसके बाद 800 करोड़ रुपया भरे 0% ब्याज के, वो भूलेंगे कमलनाथ दादा, साफ ही कर दिए। 0% ब्याज पे कर्जा बंद कर दे तो 800 करोड़ और जोड़ो, कितने हो गए? 8600। इसके बाद जैसा नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, मोदी जी दे रहे थे 6,000, तो मामा ने भी कहा कि काय को पीछे रह रहे और 4,000 जोड़, चौथी बार है। हमने कर दिए 10,000, तो मोदी जी के आएंगे, एक किस्त आ गई है 2 आने वाली, 5,340 करोड़। लगाओ भैया कितने में? 13,934। उसमें हम मामा के जोड़ो 3,564 करोड़ रुपया, जो 4-4 हजार डलवा रहा हूं अभी, 2-2 हजार की 2-2 किस्त दूंगा, धीरे धीरे दूंगा, इकट्ठे नहीं है तो 2 किस्तों में दूंगा। पहली किस्त आना शुरू हो गई है। कितने हुए अब ये? 3,564 और 17,510। फिर फसल खराब हुई पिछली बार, कमलनाथ जी ने धेला नहीं दिया। मैं बेईमानी नहीं कर सकता, 4,000 करोड़ रुपया फसल की राहत की राशि किसानों के खाते में डालूंगा। ये 4,000 और जोड़ो भैया, कितने हुए? 21,510। हार्टिकल्चर का फसल बीमा 100 करोड़ दिया, 21,610। और अभी किसान सम्मान निधि में नरेंद्र सिंह जी ने तो जोड़े ही नहीं, कई किसान बाहर है, एक एक को जोड़ने वाले हैं। तो जब मोदी जी भी देंगे और मैं भी दूंगा, वो लगभग 2,000 करोड़ और होंगे। कितने हो गए? 23,610। 6 महीने हुए भैया, और ये हिसाब सामने जनता की अदालत में मीडिया के सामने रख रहा हूं। 6 महीना में 23,600 करोड़ रुपया या तो खाते में डल गए या खाते में डलेंगे। अब जब किसान भाई जरा दिल पे हाथ रख के बताना, कमलनाथ की कर्जा अच्छी है कि मामा का पैसा खाते में डलवाना अच्छा है? अरे जोर से बताओ। घूम रहे धांस में मारते हुए, कर्जा माफी, कर्जा माफी। प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया। और सिंधिया जी ने कहा कि दलाली नहीं चलेगी, वादे पूरे करो, वचन निभाओ। अहंकार में इतने चूर के आओ निपट लो, तो निपट गए। क्या करें? ओपीएस भी आ गए, 22 साथी और आ गए। मैं बधाई देता हूं ओपीएस। अगर आप लोग ये हिम्मत का कदम नहीं उठाते तो सरकार भाजपा की नहीं बनती और प्रदेश का सत्यानाश होगा। अब आजकल परेशान है कांग्रेस के नेता। अच्छा, फिर उनको लग रहा है कि ये तो चौथी बार भी बन गया, 14 साल तो हो गया, कब तक छाती पे मूंग डलेगा? लग रहा है कि अभी बना ही रहेगा। तो फिर ऐसे बोल रहा है कि कभी कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नालायक है। भैया मैं नालायक दिख रहा हूं आपको? अरे बोल के बताओ नालायक हूं क्या? अब वो कभी कहते हैं नालायक हूं, फिर कभी कभी कहते हैं वो कि वो तो नारियल लेके ही घूमता रहता है। तुमने तो धेला नहीं दिया। हम तो पिछली बार आए थे जब आचार संहिता नहीं लगी थी, रोहन तुमने नगर पंचायत तोड़ के ग्राम पंचायत कर दी, हमने फिर से नगर पंचायत बना दी। तो नारियल फोड़े कि नहीं फोड़े बताओ? हम आए, हमने तहसील बना दी, तो नारियल फोड़े कि नहीं फोड़े? और गौरवी गौतम ऋषि की नकली है भी, आचार संहिता घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन अगले साल 12वीं के बच्चों को यहीं पढ़ने का मौका मिलेगा, फिर चिंता मत करना। तो नारियल फोड़े कि नहीं फोड़े? तुमने तो धेला नहीं दिया। ओपीएस गए, भगा दिया कि नहीं है दिया, कभी धेला बता दो। चलो चलो, अब तुमने तो कभी दिया नहीं और हम दे रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या नारियल लेके घूम रहे हैं? तो हम तो ये नारियल नहीं लेके घूमे, तो शैंपेन की बोतल लेके घूमे हम भैया। अरे हम तो भैया भैया के भक्त हैं, तो नारियल लेके घूमेंगे? नारियल लेके घूम रहे हैं। आज हम जनता को झुक कर प्रणाम करते हैं,
हमारे भैया अपनी जनता भगवान है, देखो रे। हम तो कहते हैं मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, उसमें रहने वाली अपनी जनता ही भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हम झुककर प्रणाम करते हैं, घुटना टेक कर प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं ये तो घुटना टेक रहा है। अरे तुम जनता को पैरों तले कुचलते हो, तुम क्या जानो, मैं जनता का सेवक हूं, इससे जनता को प्रणाम करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, जनता को प्रणाम करने पे आपत्ति है। और फिर और आगे बढ़ गए, कहने लगे वो तो नंगा भूखा है शिवराज, नंगे भूखे परिवार से आता है। हाँ मैं नंगा भूखा हूं, क्योंकि मैं गांव की माटी में पैदा हुआ, मैं सामान्य किसान के घर पैदा हुआ, मैं पिछड़े परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मुझे गर्व है हम अपने खून पसीने की खाते हैं और अपनी जनता की सेवा करते हैं। प्रदेश को लूटने का धंधा हम नहीं करते।